अस्सलामुअलैकुम। देखें, इस टाइम इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की सिचुएशन काफ़ी नासाज है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को ऑर्डर किया है कि जो कोरोना वायरस की पोस्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपलोड की जा रही हैं उन तमाम पोस्ट को ब्लॉक किया जाए। अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया के अंदर तकरीबन 3,50,000 से ज़ाहिद केसेस आज के दिन में रिपोर्ट हुए हैं। मंडे की ये बात की जा रही है और 2800 लोगों की डेथ हुई है। और ये जो रिकॉर्ड है सिर्फ आज का नहीं है, ये मुसलसल 5वां दिन है कि ये रिकॉर्ड इसी तरह मेंटेन है और इसमें डे बाय डे केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने CNN को कहा है कि उन तमाम पोस्ट को रिमूव किया जाए जो इंडियन सोसाइटी इंडिया के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और वो पैनिक कह रहे हैं कि वो अनरेलिवेंट पोस्ट से है, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं है। वो ऐसी इमेजेस हैं जो बहुत पहले किसी एक्सीडेंट की हैं, किसी दूसरे ममालिक की हैं, लेकिन उसको कोरोना वायरस से लिंक किया जा रहा है। और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। अब अभी देखा जाए तो जो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बुरी तरह कट चुकी है, ऑक्सीजन नहीं है। और उससे भी जो डेथ रेट है उनका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। ऑल दो काफ़ी ममालिक ने, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने इसकी मदद करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पाकिस्तान के फैसल सितार ईदी जो कि अब्दुल सितार ईदी के बेटे हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंसेस वगैरह भेजी हैं ताकि इंडियन गवर्नमेंट की समहाउ हेल्प हो सके। अब जो ट्वीट्स की बात आई है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि तकरीबन 52 ट्वीट्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं। और वो कौन कर रहा है? जो अपोजिशन पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जर्नलिस्ट कर रहे हैं और फिल्म मेकर कर रहे हैं। ये वही लोग इंडियन गवर्नमेंट बता रही है जो अपोजिशन में हैं, मतलब जिनकी मोदी से नहीं बनती। तो वो ये पोस्ट अपलोड करके इंडिया के अंदर एक पैनिक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर असल में ही सिचुएशन की ऐसी हालत है कि लोग एम्बुलेंसेस के अंदर मर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा। शमशान घाट उनके देखे जाएं तो वो भी बुरी तरह भरे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हमें और शमशान घाट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। शमशान घाट इंडिया की वो प्लेस है जहाँ पे ये एक जो मरा हुआ बंदा होता है उसकी डेड बॉडी को ये आग लगाते हैं। अब जो एक पोस्ट ब्लॉक हुई है ओपोजिशन लीडर की तरफ से, ओपोजिशन लीडर की तरफ से ये पोस्ट ब्लॉक की गई थी। उसमें कहा गया था, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के PM हैं उनको क्रिटिक किया गया है। उसमें कहा गया है कि पीपल इन इंडिया, इंडिया के लोग वुड नेवर फॉरगिव, आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर अंडर प्लेइंग द कोरोना सिचुएशन इन कंट्री एंड लेटिंग अस मैनी पीपल डाई ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मिसमैनेजमेंट हुई है उसकी तरफ से, उसकी वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है। और इस वजह से जो इंडिया के लोग हैं वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब ये एक पोस्ट थी जो ब्लॉक की गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब ट्विटर का कहना ये है कि जो पोस्ट ब्लॉक की गई है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ब्लॉक की गई है, यूनाइटेड स्टेट और बाकी जो ममालिक हैं उनके अंदर ये पोस्ट उसी तरह है। क्यों? क्योंकि ट्विटर के कानून के तहत ट्विटर सिर्फ वही पोस्ट ब्लॉक करेगा जो ट्विटर के रूल्स के अंदर बताई गई हैं। इसीलिए सिर्फ अमेरिका और जो बाकी ममालिक हैं उनके अंदर ये पोस्ट उसी तरह दिखाई जा रही हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर ये पोस्ट विजिबल नहीं है। अब ट्विटर का कहना यह है कि व्हेन वी रिसीव, मतलब ट्विटर, हम कोई रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे हैं, अगर वो रिक्वेस्ट लीगल है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू करने का क्या है कि वो ऐसा नहीं है कि ट्विटर के सिर्फ रूल्स पढ़ लेते हैं। ट्विटर के रूल्स, आप ट्विटर पे जाएंगे वहाँ पे हेल्प के अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि ट्वीट करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो अब ट्विटर का कहना यह है कि हम पहले क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं किनको? ट्विटर के रूल्स को भी, मतलब जो रूल्स ट्विटर के अंदर बताए गए हैं, और लोकल लॉ मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें ये पोस्ट ब्लॉक करनी है या रिमूव करनी है या हाइड करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके बाद हम कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि इफ़ द कंटेंट वायलेट ट्विटर रूल, अगर ट्विटर रूल्स जो कि मेंशन हैं ट्विटर ऐप के अंदर, आप देखें वहाँ पे मेंशन है,
अगर ट्विटर रूल को वायलेट कर रही है तो हम वो पोस्ट रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर वो ट्विटर रूल को वायलेट नहीं कर रही तो हम उसको थोड़ा डिले करेंगे, फिर देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्विटर ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि वो कौन सी पोस्ट को डिलीट करेगा नहीं करेगा, उसको देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। अब इसके बाद इंडिया ने अपना एक्ट को साइट किया, मतलब दिखाया है कि जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 17 नवंबर 2000 को एक एक्ट साइन किया गया था कि कौन सी पोस्ट अपलोड होंगी, दिखाया जाएगा कि इनको रिमूव किया जाएगा, कौन हम रिमूव करवा सकते हैं। वो एक एक्ट था साइबर क्राइम से रिलेटेड। और र्यूटर जो कि एक वेल रेपुटेटेड न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी ये बताया है कि जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली ने वहाँ के जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने उसी क्लास को दिखाया जो कि सेंसरशिप अलाउ करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये वहाँ इंडिया के अंदर शमशान घाट की सिचुएशन है कि मतलब ये कोई दिवाली नहीं है, या ये कोरोना वायरस के वो लोग हैं जो कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हुई है, और इतनी तेज़ी से इनके शमशान घाट भर चुके हैं कि इनको मज़ीद शमशान घाट बनाने की ज़रूरत इस टाइम पड़ रही है। और उसके बाद बुरी खबर इनके लिए यह है कि जो ये लक्कड़ है जिससे जलाते हैं, इसके रेट भी इन्होंने 3 से 5 गुना इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ये बात मैंने आपसे पहले ही डिस्कस की कि पैनिक को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये बातें की हैं कि हमने उन तमाम पोस्ट को रिमूव करना है, ताकि इंडियन सोसाइटी के अंदर एक पैनिक है जो दिमाग में लोगों के बना हुआ है, आज कोरोना से मर रहे हैं और ये टेंशन ले लेके डिप्रेशन से लोग ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने अभी ये स्टेप लिया है। तो देखते हैं सिचुएशन कहाँ तक जाती है, इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है। होप फॉर द बेस्ट। दुआएं हैं इंडियन पीपल्स के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, कि वो इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।